Welcome back, everyone. So this video is the last video in this series. आज के वीडियो में आज हम जानेंगे कि हमने जो म्यूचुअल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, राइट? सो कैसे उसको अब हम लास्टली कंक्लूड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड हेल्प्स अस दैट सपोर्ट मिलता है, राइट? एंड आप मुझसे क्या क्या सर्विसेज आप प्रोक्योर कर सकते हैं, यस, विद अ पेमेंट ऑफ सम नॉमिनल फीस। सपोर्ट, यू गेट सपोर्ट, आपको सपोर्ट मिल सकता है प्रिपेयरिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, राइट? एंड बेसिक रिस्क टॉलरेंस एंड रिस्क एक्सपेक्टेशंस। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब भी आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, नेवर एवर फॉरगेट कि रिस्क जीरो होगा, राइट? आई ऑलवेज से माय क्लाइंट्स दैट देखिए कुछ तो रिस्क रहेगा ही रहेगा, बट क्या इस डर से कि रिस्क है हम इन्वेस्ट करना छोड़ दें? हम जानते हैं हमें एक दिन विल गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो क्या हम जीना छोड़ दें? नहीं ना। तो वैसे ही ये मार्केट में भी ऐसा ही पोटेंशियल है कि हमें सिस्टमैटिकली अगर प्लान करके हम थिंग्स को वर्क करते हैं तो बहुत कुछ हम इससे कमा के निकल सकते हैं। द रीजन इज, जैसे हमारी हार्ट बीट्स होती है ना guys, ऐसे, राइट? हमारी हार्ट बीट इस तरह चलती है, और अगर ये फ्लैट हो जाए तो क्या होगा? यू अंडरस्टैंड, पर्सन विल बी नो मोर। सिमिलरली मार्केट में भी इस तरह के उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो उतार चढ़ाव है यही तो मौका देते हैं हर इन्वेस्टर्स को मार्केट से पैसा बनाने के लिए, राइट? तो हमें मार्केट के उतार चढ़ाव, दैट इज बूम एंड क्रैश, से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यस, इनको कैसे हम स्ट्रैटेजिकली इनको मैनेज कर सके वो हमें जरूर से सीख लेना चाहिए, और नहीं तो कोई प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, जिससे कि हम इस मार्केट के उतार चढ़ाव या बूम और क्रैश में अपना पोर्टफोलियो को मैनेज कर सके। प्रोफेशनल हेल्प एंड रेगुलर रिव्यू, डेफिनेटली अगर आप हमसे ये सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं, आपको प्रोफेशनली उसको क्यूरेट आपको बना के देंगे, एंड हम उसका आपको रिव्यू भी करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, और आपका भी कितना टाइम इन्वेस्ट करना है वो भी हम जरूर से आपको बताएंगे। सपोर्ट इन चूजिंग द एसेट एलोकेशन एंड राइट स्कीम। गाइस, मैंने बहुत आपके मेरी सीरीज में बहुत सारी जगह मैंने एसेट एलोकेशन के बारे में मल्टीपल लेवल पे बात की है। सिमिलरली जब अपन 1-to-1 मीटिंग करते हैं, आपका स्पेसिफिक गोल्स हम समझते हैं, मैं और मेरी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी कैसे आप इसको और बेटर कर सके। सो एसेट एलोकेशन इज द फाउंडेशन। अगर वहां पे हमने मिस्टेक कर दी या वहां पे हमारी कोई भूल होती है, तो हमारा सारा हमारे स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचता है। तो हम कोशिश करते हैं गाइस कि आपके साथ बैठ के आपको प्रॉपरली आपका एसेट को अलोकेशन कर सके, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केट। रिसर्च बेस्ड स्कीम्स रहेंगी गाइस, म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी स्कीम्स रिसर्च बेस्ड ही होती है, मोस्ट ऑफ देम। और भी अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट रिसर्च पॉसिबल, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अप दी कॉल। तो चलिए आइए बात करते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स की। अगेन गाइस, ये ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पस है, तो प्लीज आप इसको कोई रिकमेंडेशन मत लीजिएगा, बट एज एन व्हेन आई एम गिविंग यू एन इनसाइट कि क्या होता है, कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स की इसमें हाउ दे आर गिविंग अस दी रिटर्न्स। अगर हम बात करें मिड कैप फंड्स की गाइस, तो इसका जो AUM है, that is approx 47,846 करोड़, which is quite huge। एक साल में इसने 34.4% रिटर्न दिया है, 3 साल में 30.9 और 5 ईयर्स में 21.9। तो बहुत अच्छा रिटर्न रहा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, जी मीन्स ग्रोथ फंड का। वैसे ही हमारे पास है मोतीलाल ओसवाल है, निपॉन इंडिया है, क्वांट मिड कैप है। तो ये फंड गाइस काफी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, ये सब है मिड कैप कैटेगरी के फंड्स। मल्टी कैप एंड फंड एंड फ्लैक्सी कैप फंड्स की बात करें, तो निपॉन है, ICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है, JM फ्लैक्सी है, पारिक फ्लैक्सी कैप है, इन्होंने भी अच्छा रिटर्न दिया है। और ये सब कैटेगरी क्या है? 1-3-5। स्मॉल कैप में बात करें, HDFC है, HSBC है, निपॉन है, क्वांट है, इन्होंने भी अच्छा रिटर्न दिया है 1 से 5 साल की अवधि में। अब अदर फंड्स की बात करते हैं, JM वैल्यू फंड है, ये भी ग्रोथ बेस्ड फंड है। यहाँ का AUM देखेंगे आप, ओनली 287 करोड़ है, इट्स इज वेरी स्मॉल, बट इन्होंने देखिए रिटर्न जो दिया है 37%, 28, 26। सो बिकॉज इतने सारे जब म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेग्रीगेट करके
कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो हम आपके लिए चूज करते हैं जो आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सके। एडलवाइज रिसेंट लिस्टेड आईपीओ फंड रेज्ड वो है आपका, उसने भी 28 to 21% के बीच में आरओआई दिया है। आईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड है। Guys, ये जो ईएलएसएस और टैक्स सेवर फंड है, ये आप इसमें जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है 1,50,000 अप टू 1,50,000 ऑन एटीसी इन द न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम, राइट। ओल्ड टैक्स रिजीम में अंडर सेक्शन एटीसी आपको 1,50,000 का इसमें अप टू 1,50,000 का बेनिफिट मिलता है इफ यू इन्वेस्ट इन ईएलएस और टैक्स सेवर फंड। उसके अंदर है बंधन टैक्स एडवांटेज, फ्रैंकलिन का है, एसबीआई लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड है, राइट, एंड दे आर गिविंग यू गुड इनकम गुड रिटर्न्स अगर आरओआई। डायनामिक एसेट एलोकेशन एंड बैलेंस, तो वहां पे एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड है, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज है, जिन्होंने बैलेंस करके एसेट को अलोकेट किया है। सी अगेन द वर्ड एसेट अलोकेशन है। एसबीआई बैलेंस फंड है एंड टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो गाइस यू कैन सी कि ये किस टाइप से रिटर्न दे रहे हैं, राइट। तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अप द कॉल, आप अपना आपके गोल, टाइम हॉरिजॉन और नीड्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे ऑल आर फोकस्ड फंड्स, ओके। उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी और आगे मैं आपसे कुछ कुछ कैटेगरीज के बारे में और भी आगे बात करती रहूंगी नए वीडियोस के अंदर। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट गाइस, और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन क्या है आपके लिए, फिर आइए जानते हैं आप और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे हमें कैपिटल भी बहुत ह्यूज चाहिए होती है, बट यस हमको ये रिटर्न भी बहुत अच्छा देता है। बैंक फिक्स डिपॉजिट सभी को ही जानते हैं, 6 to 7% टैक्सेबल इंटरेस्ट रेट रहेगा। सीनियर सिटीजन को 7.5, और ये गाइस थोड़ा बहुत बढ़ता घटता रहता है, राइट, तो अप्रोक्सीमेटली इतना मिल जाता है। बॉन्ड्स एनसीडीज बिटवीन 8 to 10%, एब्सोल्युटली मैंने आपसे कहा है। एनसीडीज के ऊपर मेरी सीरीज आएगी, मैं 3-4 जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं एनसीडीज उनके बारे में डिटेल में आपको मैं अपनी वीडियोस के थ्रू जरूर से समझाऊंगी। गोल्ड स्कीम्स है उसमें भी आपको 8 to 10% आपको मिल जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में गाइस 12 to 15% का रिटर्न आ जाता है, राइट। अगर आप कंपेयर करें, राइट, सो विच वन इज गिविंग यू द हाईएस्ट रिटर्न, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। उसके साथ दो इंपॉर्टेंट चीज है गाइस जो आपको मेंटेन करनी है, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर पेशेंस हम रखते हैं तो बहुत ही जरूरी है हमारे कंपाउंडिंग ग्रोथ के लिए। तो मेरी जो सीरीज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। Compounding rewards those who are patient. So patience, guys, is a very important part, right? So we need to maintain this patience at our ends. Next is call to action. Start investing now for a better future. And for any doubts and queries, you can ask me and we can connect where at spwealthcreation.com, or you can, ask me questions. आप मुझसे questions पूछ सकते हैं comment box में. I'll try to answer as fast as possible. So thank you and bye guys. This is the end of the series and up next series में मिलते हैं with some more interesting topics. So thank you and bye bye. Meet you in the next series. Bye guys.